तो फाइनली गाइस यहाँ पर मैं एक नया अपडेट आपको देने जा रहा हूँ डेली वेजर्स के रिगार्डिंग। तो रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स से शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा जम्मू एंड कश्मीर के सरकार की तरफ से बहुत सारे ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि एक तो VLW के पोस्ट्स के रिगार्डिंग बात की गई है। तो यहाँ पर मैं आपको सारी प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। VLW जॉब्स के लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने आई है, वो क्या है वो मैं बताऊंगा यहाँ से। तो रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बाकी ये जो भी जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए भी ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। तो ये क्या है सारा प्रोसेस यहाँ से बताऊंगा। रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। यहाँ पर मैं इनकी तमाम PDF दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम PDF के ऊपर चलते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर PDF नंबर 1। तो ये देखिए यहाँ पर PDF नंबर 1 है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर जम्मू। तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑल। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, सब्जेक्ट क्या है, ये देखिए यहाँ से शिफ्टिंग ऑफ डोमिसाइल सर्विस फ्रॉम सर्विस प्लस टू जनसुगम पोर्टल। तो यहाँ पर ये जो डोमिसाइल का ये जो सर्विस है उसको शिफ्ट किया गया है फ्रॉम सर्विस प्लस टू जनसुगम पोर्टल। तो ये यहाँ पर आपको इसका पोर्टल शो हो रहा होगा। तो यही अब यहाँ पर इस पोर्टल पे आपको ये दिखेगा। तो बाकी यहाँ पर क्या प्रोसेस है वो यहाँ से उन्होंने बताया है। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, जाइएगा वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात ये देखिए, सब्जेक्ट क्या है, ये दूसरी नोटिफिकेशन है। यहाँ से देखिए सब्जेक्ट, ये देखिए budgetary implications for onboarding unorganized workforce on EPFO ESIC who are working in, ये देखिए इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये वाला PDF जो है, ये वाला यहाँ पर ये रिगार्डिंग है हमारे डेली वेजर्स भाइयों की। तो ये क्या है EPFO ESIC, तो ये सारा प्रोसेस मैं यहाँ से बताऊँगा। पहले यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये EPFO क्या होता है और ESIC क्या होता है। ये एक कैटेगरी है, जिस तरह से मैं आपको आराम से समझाऊँगा। ये जो हमारे डेली वेजर्स भाई है, तो इनके ये जो इनको मतलब ये प्रोविडेंट फंड एक तरह से हम कहेंगे, इनको जो सैलरी मिलती है उनमें से कुछ परसेंटेज इनको मतलब कट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है फॉर EPF एम्प्लॉय शेयर इज़ 12% एंड यहाँ पर एंड एम्प्लॉय शेयर इज़ आल्सो 12%। इसी तरह से फॉर ESIC एम्प्लॉय शेयर इज़ 0.75 एंड एम्प्लॉयर शेयर इज़ 3.25। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, द undersigned is directed to invite the kind attention of administrative secretaries towards the subject cited above, and to convey that in order to calculate the budgetary recruitment to bring those working in the various government departments, daily wages workers, casual laborers, need-based workers, ASHA workers, Anganwadi workers, helpers, etc., under the ambit of Employees Provident Fund Organization and Employees State Insurance Corporation. Therefore, these workers are to be paid employer share and standing employee shares as per given detail। तो अब इनके ये जो सैलरी मिलती थी उसमें से उनको ये परसेंटेज शेयर देना पड़ेगा। तो उसके बाद उस शेयर को उनको तभी वापस मिलेगा। वो ये कब इनको वापस मिल सकता है, ये तभी मिलेगा जब कोई दिक्कत का सामना करना पड़े, मतलब कोई दिक्कत का मतलब होता है, कोई अनहोनी होती है, एक्सीडेंट होता है। तो इस परेशानी में ये परसेंट जो ये यहाँ से कट रहा है, तो इसी परेशानी को हल करने के लिए इनको उस वक्त एक फॉर्म बनना पड़ेगा। तो उस के बिना पर उसको ये वापस ये परसेंटेज मिलेंगे। तो एक इंश्योरेंस होता है, ये ESIC एक इंश्योरेंस होता है, वो बहुत मतलब प्रॉपर, मतलब जिस तरह से बाकी सरकार के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जिस तरह से ये ESIC होता है, इसी तरह यहाँ पर भी इनके लिए इन्होंने रखा है इन डेली वेजर्स के लिए। तो ये क्या है, ये किसी भी बुरे अनहोनी के वक्त इनको मतलब मदद कर सकता है ये अमाउंट। और अगर कोई और परेशानी या दिक्कत हो तब सरकार इसको खुद ही देता है इंश्योरेंस में थोड़ा सा पहले। यानी कि यहाँ पर बता रहा है कि ये जो ESIC होता है ये मतलब एक किस्म का इंश्योरेंस होता है। अगर कोई दिक्कत का सामना करना होता है कभी कभार इन डेली वेजर्स को, या कोई परेशानी हो या कोई एक्सीडेंट हो, तो
उस वक्त ये पैसा उनको एक तरह से मदद देगा। तो इसी तरह से EPF ये भी एक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, तो ये भी एक तरह का इसी तरह का इंश्योरेंस है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये अमाउंट इनके सैलरी से कट जाता है, 12% यहाँ पर इन्हें बताया, और SIC यहाँ पर 0.75, तो इस तरह से इन्हें यहाँ से मेंशन किया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए रिकॉलिंग, यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन है, एक और ऑर्डर इस तरह से है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू, रिकॉलिंग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टाफ अटैच्ड डिप्लॉयड इज इन ऑफिस अदर देन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यानी कि ये जो मुलाजमीन हैं उनको वापस बुलाया गया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जो हालांकि इसी शोबे से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अब उसके बाद वो किसी और ऑफिस में काम कर रहे थे। तो अब उनको बताया गया है कि आपने वापस अपने डिपार्टमेंट को संभालना है, तो आपने वापस आना है। तो इस तरह का ये ऑर्डर है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको VLW के रिगार्डिंग, ये देखिए यहाँ पर बताया गया है, ये देखिए यहाँ से सब्जेक्ट रिलैक्सेशन इन रूल 15J ऑफ SRO 18 ऑफ 1998 इन रेस्पेक्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी विलेज लेवल वर्कर। तो डिपार्टमेंट शैल अपग्रेड द पे लेवल ऑफ द पोस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी VLWs MPWs ग्राम सेविकाज फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 4। तो ये जो VLWs है, MPWs है, ग्राम सेविकाज है, तो इनको यानी कि इनकी पे लेवल जो 2 थी अब उसको 4 कर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है, फ्रेश रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी शैल बी मेड इन पे लेवल 4। तो जो अब इसकी नई रिक्रूटमेंट होगी वो पे लेवल के बेस पे होगी। ऑल एग्जिस्टिंग VLWs MPWs एंड ग्राम सेविकास वर्किंग इन लेवल 2 शैल बी प्लेस्ड इन पे लेवल 4। तो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो लेवल 2 के बेस पे काम कर रहे हैं, तो उनको भी मतलब लेवल 4 पर डाला जाएगा। तो यहाँ पर ये अभी यहाँ पर इसमें मेंशन किया है गया है। तो यहाँ पर ये अभी का नया अपडेट था। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये उन कैंडिडेट्स तक पहुँच जाए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो इस इंफॉर्मेशन को हासिल करना चाहते थे। तो ये भी मैंने आपके लिए एक नया अपडेट लाया। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।